कुंडली में विषुवत दोष कैसे देखेंगे? जब चंद्रमा शनि एक साथ बैठे हों, एक ही घर में एक ही भाव में बैठे हों, तो विष दोष होता है। या शनि और चंद्रमा एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखें। शनि महाराज चंद्रमा को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं और चंद्र महाराज शनि को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो कौन सा दोष बन रहा है कुंडली में? विष दोष। शनि चंद्रमा को अपनी किसी भी दृष्टि से देखें। चंद्रमा की शनि की दृष्टि कितनी होती है? 3, 7, 10 होती हैं। तो शनि महाराज चंद्रमा को अपनी तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं। एक शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, 1, 2, 3। तो कौन सा दोष बनना है? विष दोष बनना है। चंद्रमा शनि की युति से विष दोष बनता है। यदि चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा मतलब अमावस्या का है चंद्रमा, और शनि उनको देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा विष दोष बनता है। जब अमावस्या का चंद्रमा होता है और शनि उन पर दृष्टि डालते हैं, तो सबसे बड़ा विष दोष बनता है। देखिए, चंद्रमा और शनि महाराज अपनी सातवीं दृष्टि से चंद्र महाराज को देख रहे हैं और चंद्रमा अपनी कौन सी राशि में? नीच राशि में है। तो ये सबसे बड़ा विष दोष बनेगा। अमावस्या का हो चंद्रमा और अपनी नीच राशि में हो और शनि की दृष्टि हो, तो कौन सबसे बड़ा विष दोष बनता है। कैसे पहचानेंगे? द्वारा से समझिए। जब चंद्रमा और शनि की युति साथ साथ हो, या एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हों, या शनि की कोई भी दृष्टि चंद्रमा को देख रही हो, या अमावस्या का चंद्रमा शनि को देख रहा हो, तो क्या होगा? सबसे बड़ा विष दोष होगा। या चंद्रमा अपनी नीच राशि में होंगे और शनि उन्हें अपनी दृष्टि डाल रहे होंगे, तो विष दोष बनता है। विष दोष चंद्रमा शनि की युति सभी 12 भावों में कैसे कैसे का प्रभाव पड़ता है विष दोष का, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर कुंडली में चंद्र शनि प्रथम भाव में बैठे हो, तो व्यक्ति को डिसीजन नहीं ले पाता, बहुत मतलब उसका आत्मविश्वास की कमी होती है उसके, क्योंकि चंद्र महाराज, ये चंद्रमा क्या है? हमारे मन है, और शनि क्या है? हमारे अनुशासन है, धैर्य है। तो व्यक्ति को जब तक ये सफल नहीं बना देंगे, एक तो इसमें अच्छाई, एक तो बुराई इसमें है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमजोर हो जाती है, पर शनि उतने ही प्रभाव से इसे मजबूत भी बना देते हैं। क्योंकि शनि है ना, जैसे जल में है ना, पत्थर डाल डाल के मन को मजबूत बनाते हैं, वैसे शनि है ना, अनुशासन है, धैर्य है, वो है, तो व्यक्ति को लास्ट में आत्मविश्वास जाग जाता है। दूसरे में अगर चंद्र शनि की युति हो, तो अपने परिवार वालों से, कुटुंब से दूर रहता है, बहुत वाणी अच्छी नहीं होती है, तीव्र वाणी होती है, परिवार में मिलजुल के नहीं रहता है। तीसरे में अगर चंद्र और शनि की युति होगी, तो क्या होगा? साहस में कमी होगी, छोटे भाई बहनों से नहीं बनेगी, यात्राएं अगर सोचेंगे तो यात्राएं विलंब से होंगी। यदि चंद्र शनि की युति चौथे भाव में होगी, तो क्या होता है? माता को कष्ट होगा, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। माता से जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ें हम वो से वाहन जात प्रॉपर्टी हमने सोची, तो प्रॉपर्टी हमें अभी नहीं मिलेगी, थोड़े दिनों बाद मिलेगी, पर बहुत कोशिश करने के बाद मिलती है। अगर यहाँ का विष दोष बनना है, अगर पंचम भाव में विष दोष बनता है चंद्र शनि का, तो संतान क्या होती है? संतान देर से होती है। संतान की बुद्धि तेज नहीं होती है। यहाँ अफेयर होते हैं ना, अफेयर का ये है, तो यहाँ पे आदमी के अफेयर टूट जाते हैं। ये सट्टे का भी है, तो यहाँ जो सट्टा वगैरह सब लगाते हैं, अगर चंद्र शनि का विष दोष बन रहा है, तो सट्टा नहीं लगाना चाहिए, शेयर मार्केट में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। चंद्र शनि की अगर छठे भाव में युति बनी, तो बहुत ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि शत्रु ज़्यादा बन जाते हैं, रोग होते हैं, ऋण ज़्यादा हो जाता है, कर्जा आदमी लेते चला जाता है। यदि चंद्र शनि की युति सप्तम भाव में बनती है, तो वैवाहिक जीवन में कलेश हमेशा रहता है। तो जब चंद्र शनि की युति अगर सप्तम भाव में बने, तो कुंडली मिलान कर लेना चाहिए, और चंद्र शनि की युति बने अगर शादी से पहले, तो चंद्र महाराज के मंत्र कर लेना चाहिए।
8वें में अगर बनती है तो चंद्र शनि की युति तो बहुत डरावनी होती है, क्योंकि ये मृत्यु का घर है और इसमें अचानक दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। नवम भाव में चंद्र और शनि की युति बनती है तो भाग में रुकावट आती है, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रहती है। चंद्र शनि की युति अगर 10वें भाव में बनती है तो कैरियर में रुकावट आती है, उछाल आता है, बॉस से नहीं बनती है। गवर्नमेंट सेक्टर में हम जाते हैं तो वहाँ पे 1-2 महीने के लिए सस्पेंड होने के संकेत रहते हैं। 11वें भाव में अगर चंद्र शनि की युति बनती है तो पैसा से लाभ नहीं होगा, खर्च हो जाएगा। लाभ जब होगा जब आपकी 40-45 साल की उम्र होगी, क्योंकि इस भाव में अगर कोई भी विष दोष बनता है, कोई भी दोष बनता है तो ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता, क्योंकि एकादश भाव हमारा लाभ भाव है तो दोष नहीं बनेगा। यदि 12वें भाव में चंद्र शनि की का वो युति है तो इसमें क्या होगा, ये जेल का है, ये न्यायालय का है, ये अस्पताल का है, ये अस्पताल लेके जाएगा, ये नींद नहीं लाने देगा, आपकी शांति को बेचैन कर देगा। पर कुंडली में ये विष दोष भी एक वरदान भी है, क्योंकि शनि महाराज है ना हमारे अनुशासन है और मन हमारा विचलता है, तो मन क्या करेगा, वो मन को मजबूत करेगा। तो क्या करेंगे शनि महाराज, अगर ये विष दोगा, विष दोष के भी अच्छी वरदान है। कैसे, ये अगर ये विष दोष लाएगा तो क्या लाएगा हमारे जीवन में, गहरी सोच, अनुशासन, साधन की क्षमता, वाणी में संयम लाएगा, हमको धैर्यवान बनाएगा और माता की सेवा, बुद्धि गंभीर होगी, रिसर्च में जाएंगे, साधना करेंगे और ये किसी से भी लड़के हैं ना, जीतने वाला योग है। जितना हमें विष योग किसी भाव में मिलेगा उतना ही उस भाव से हमको वो शनि महाराज मजबूत भी बनाएंगे। ये तंत्र साधना का भी है, आध्यात्मिक शक्ति का भी है। और 12वां भाव बना हमारे मोक्ष का है, तो ये क्या करते हैं, अगर 12वें भाव में हमारा विष दोष बनना है तो वो हमें मोक्ष की तरफ लेके चले जाएंगे।